मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा आखिरी पार्ट है इस लेसन का। और इस लेसन में हमने अब तक कल क्या सीखा था? समरूपक और समजातंक, और इसके अलावा जीवाश्मी और जीवाश्मी में कैसे अंदर चले जाते हैं, मतलब जीवाश्मियाँ कहाँ से मिलती हैं और उसको जानने की कौन सी पद्धतियाँ हैं, वो पद्धतियों के बारे में हमने सीखा। और आज हम सीखेंगे प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन के बारे में, और विकास के चरण में, और जंगली गोभी में से अन्य गोभियों का विकास कृत्रिम चयन के द्वारा किस तरह से हुआ वो देखेंगे। तो चलो विकास के चरण के बारे में देखेंगे। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, जैसे हमारे शरीर का जटिल अंग आँख है, ठीक है, अब उदाहरण के लिए आँख का चयन उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है ना। हमारे पास आँख है, ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरे थे हमारे से पहले उनकी आँख और हमारी आँख सेम हो। तो उनकी आँख का चयन उपयोगिता के आधार पर होता है। तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन के द्वारा किस प्रकार संभव है? तो निश्चित प्रकार से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होगा, एक पीढ़ी से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा। अभी जो आँख दिख रही है वो और आँख वैसी नहीं होगी, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक स्पष्टीकरण है। जैसे कि अल्पवृद्धित आँख, मतलब कम विकसित आँख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। जैसे ये देखो प्लेनेरिया के बारे में दिखाया हुआ है, तो यह योग्यता के लाभ पर पर्याप्त हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये देखो प्लेनेरिया दिख रहा है। तो प्लेनेरिया चपटे क्रम का, इसमें अति सरल आँख होती है जो वास्तव में नेत्र बिंदु है। आँख क्या है? एक तरह का नेत्र बिंदु है जो प्रकाश को पहचान सकता है ना। तो सबके में अलग अलग होता है, ऑक्टोपस में अलग होता है, केशुरकी में अलग होता है, अकेशुरकी में अलग होता है। तो यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक अनुकूलन है ना। ज़रूरी नहीं है कि सबको आँख हो वो एडजस्ट हो सके, सबकी आँख का प्रकार एक जैसा हो। तो यह कीटों में पाई जाती है। उसी प्रकार ऑक्टोपस और केशुरकी में भी आँख की संरचना इन सभी जीवों से भिन्न है। देखो इनमें अलग है, ऑक्टोपस में अलग है, हमारे में अलग है। तो वो अनुकूलन के हिसाब से है, तो जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, एक जो परिवर्तन आया एक के लिए उपयोगी है, परंतु कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर डायनासोर दिया गया है, तो ये डायनासोर परिवार का छोटा सा डायनासोर है, ये उसके अवशेष है। तो डायनासोर की इन अस्थियों के साथ परों की छाप भी मिल रही है। तो उसका मतलब क्या था? तो जानवरों की जो ये डायनासोर के पास क्या थे? पंख भी थे। पर डायनासोर को हम क्या मानते हैं? सरीसृप मानते हैं। तो वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे। कौन? डायनासोर। बाद में पक्षियों ने, ठीक है, ये पर का विकसित तो था, बाद में पक्षियों ने इन परों को उड़ने के लिए अपनाया। तो मैंने यही बताया कि कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकते थे। डायनासोर के लिए उपयोगी नहीं थे, लेकिन पक्षियों के लिए, उड़ने के लिए परों का उपयोग किया जाता है। तो डायनासोर सरीसृप थे। अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित है। पक्षी किसके साथ संबंधित है? सरीसृप से। क्यों? क्योंकि सरीसृप के पास भी क्या थे बच्चों? पंख थे, पर वो लोग इन पंखों का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते थे। तो जीवाश्मी के शीर्ष परों का देखो निकट चित्र, यह डायनासोर उड़ने में असमर्थ थे। तो यह संभव है कि परों का विकास उड़ने से कोई संबंध नहीं रखता है। भले उनके पास ये पर थे, पर कुछ ऐसे डायनासोर थे जो उनको उड़ने में मदद नहीं करते थे। हालांकि डायनासोर क्या साबित किया गया है? वो है सरीसृप। तो इसका उल्लेख करना, बहुत अधिक भिन्न संरचनाएं वाली एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक उदाहरण लेते हैं। देखो बच्चों, जंगली गोभी का,
ये जंगली गोभी। पर आजकल तुमको जो गोभी दिखती है वो ऐसी दिखती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, लाल गोभी, केल और ब्रोकली, है ना। पर आखिर इनका विकास किसमें से हुआ है? इनका मेन वंशज बच्चों कौन है? ये जंगली गोभी। फिर इस जंगली गोभी का कृत्रिम चयन करवाया गया। कृत्रिम चयन हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है। तो 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन के द्वारा विकसित की। उसने क्या किया? एक ही गोभी से, चीज़ एक ही है देखो, पर उसी जंगली गोभी से क्या क्या विकसित हुआ है? गोभी, पत्ता गोभी, लाल गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी। तो इसने आखिर कैसे किया? उसने क्या किया? कृत्रिम चयन किया। जैसे पेड़ है, तो पेड़ है समझो, तो उस पेड़ में पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, तो खाली चयन किसका करना है? किसी में पत्तों का चयन करना है, किसी में फूलों का चयन करना है, ठीक है। तो प्राकृतिक, यह प्रकृति का चयन नहीं है, कृत्रिम चयन है, हमने किया। तो कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी विकसित हुआ। अब देखो यहाँ पर ये जंगली गोभी है, तो ये जंगली गोभी में से मुझे अगर पत्ता गोभी विकसित करनी है तो इस पौधे में मैं पत्तियों की दूरी को कम करके किसका विकास करूँगी? पत्ता गोभी। आपने देखा होगा कि पत्ता गोभी में बिल्कुल पत्ते बिल्कुल पास पास होते हैं, है ना। तो ठीक उसी ही तरह से कुछ किसानों ने पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली हुई। अब देखो यहाँ पर आप लाइन्स में जाओगे ना तो आपको मिलेगी दिखने को। तो उन्होंने क्या किया? पत्तों की वृद्धि को नहीं, परंतु किसकी? फूलों की वृद्धि को रोका। किसकी वृद्धि को रोका? फूलों की वृद्धि को रोककर किसका किया? ब्रोकली, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्पों की वृद्धि को रोककर ब्रोकली हुई, और अथवा वंद्य पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। किस पुष्पों से? जो वंद्य पुष्प थे, ठीक है, उनमें से थोड़े विकसित पुष्प थे, उसमें से फूल गोभी विकसित हुई। ये देखो फूल गोभी नाम ही है, फूल गोभी। वंद्य पुष्पों की वृद्धि को रोककर ब्रोकली, पुष्पों की वृद्धि को रोककर पत्ता गोभी, पत्तों के बीच की दूरी को कम करके, है ना। तो अथवा गांठ गोभी, अब कुछ नहीं, हर एक की किसान की मर्जी के अनुसार कुछ नहीं, फूले हुए बाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी हुई। अब देखो ये देखो गांठ गोभी का विकास कैसे हुआ? उन्होंने फूले हुए बाग का चयन किया, तो किसका विकास हुआ? गांठ गोभी का। और कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया, तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ, है ना। सिर्फ चौड़ी पत्तियों को ही मतलब चयन किया, उसको सिलेक्ट करके उसको ही विकसित होने का मौका दिया, तो किसका हुआ? केल, ठीक है। तो हमने कभी ये सोचा नहीं था, यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम ऐसा सोच सकते थे? ये सब एक ही जनक से पैदा हुई है, इनका पिता एक ही है, माता पिता एक ही है, लेकिन उनकी देखो संतानें कितनी है। हर एक में कृत्रिम चयन करके किस में से केल बनाया, किस में से लाल गोभी बनाया, किसी में से गोभी बनाया, किसी में से फूल गोभी बनाया, ब्रोकली बनाया, है ना। तो इस तरह से चेंजेस करके कृत्रिम चयन के द्वारा हम एक ही चीज़ से अनेक चीज़ें पैदा कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो अब ये जितना मुझे इस लेसन में पढ़ाना था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। इस बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि जंगली गोभी का विकास कैसे होता है, या तो फिर पत्तियों की दूरी को कम करके क्या बनता है, या पुष्पों की वृद्धि को रोककर क्या बनता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।